हमारा जो दुश्मन है वो तो पानी की जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत कर चुका है, जो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरफा तौर पे सस्पेंड कर चुका है, जो वो पाकिस्तान पे पानी की जंग मुसल्लत कर चुका है, वो अब आइंदा सालों में मुसलसल निशाना बनाएगा। ये नरेंद्र मोदी और भारत और रॉ, ये उसकी नई एक जहद है लड़ाई शुरू करने की, और उसने ये हमला तो किया है कि ये जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली है, इसमें भारत का हाथ हो, भारत ये वार कर रहा हो, एक हंगामी सूरत हाल, पूरे मुल्क की मशीनरी वो एक तरह से मोतल, और पूरे मुल्क का जो निजाम वो दरहम बरहम। क्या ये मुमकिन है कि इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से ये वार जो है, खास तौर पे पिछले 2 हफ्तों में ये किया गया है, चकवाल से लेके गिलगित बल्तिस्तान, बाबूसर टॉप, जगलोट स्कर्दू रोड, वादी नीलम, कश्मीर, आजाद कश्मीर, पंजाब के जो इलाके हैं, इस्लामाबाद सेटल्ड एरिया, यहां भी, और मुसलसल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज 23 जुलाई है और हर तरफ से जो खबरें हैं पिछले एक हफ्ते से खास तौर पे वो तेज हुई हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटने के जो वाकयात हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। सैलाबी कैफियत है, फ्लैश फ्लड है, और लैंड स्लाइडिंग जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे है, और बिल्कुल एक गैर मामूली और एक क़यामत खेज जो मनाजर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसका इब्तदा इस हालिया सिलसिले से पहले मुजफ्फराबाद का इलाका है, गोहराबाद, और फिर वादी नीलम के कुछ इलाके हैं, वहाँ से ये खबरें आई थी कि वहाँ मवेशी बह गए हैं, मकानात, वो इस सैलाबी जो रेला अचानक आया, ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ, उसमें ये वाकया हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ये खबरें तेजी इसमें आना शुरू हुई। जो चकवाल में ये हालिया बारिशें हुई, कहा कि चंद घंटों के अंदर 450 मिलीमीटर बारिश हुई। बाज़ इत्तलात के मुताबिक इन अदाद-ओ-शुमार में कुछ फ़र्क भी है, लेकिन वहाँ सैलाबी रेलें तुग़यानी सबने देखी। स्वात में भी फ्लैश फ्लड आया, वहाँ एक जो सियालकोट की फैमिली है वो दरियाए स्वात में जिस तरह फंसी, अचानक रेला आता है, और वो जो क्लाउड ब्रस्ट वहाँ पे बताया गया कि कालाम और बहरेन और ऊपर के जो इलाके हैं स्वात वैली के पहाड़ी, वहाँ पे हैं। आज इस व्लॉग में आपको ये इंतहाई एक सनसनीखेज इसका जो पहलू है, खबर है, और इंतहाई तशवीशनाक ये मामला है, वो दे रहे हैं कि ये जो कुदरती आफात हैं इसमें इंसानी हाथ शामिल है। मौसमियाती तब्दीली में तो इंसानी हाथ है, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें जो ये सनती एक इनकलाब है उसका नतीजा भी इसको करार दिया जाता है, और जो आम जो रोजमर्रा जिंदगी है उसमें हमारे जो मामूलात हैं, जो कार्बन का अखराज है, सल्फर का अखराज है, वो इसकी एक बुनियादी वजह करार दी जाती है। लेकिन इसमें दुश्मनी भी शामिल है, और पाकिस्तान में जो हालिया ये क्लाउड ब्रस्ट के वाकयात और उनमें इंतहाई तेजी आई है, ये क्लाउड ब्रस्ट ऑपरेशन ये भारत की तरफ से ये मुमकिना तौर पे ये है, इस पे अब सोचा जा रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि अचानक हर इलाके में, जैसे चकवाल की बात की, फिर इस्लामाबाद में अभी कल ही देख लें, जो सैदपुर विलेज है उसके ऊपर जो मारगला के पहाड़ी सिलसिला है वहां पे क्लाउड ब्रस्ट और एकदम रेला आता है। वहां कभी इस तरह पानी नहीं आया कि जनाब जो सड़कें हैं वो यकायक वो एक नदी नाले बन जाएं। फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो ये दरियाए समा में सैलाब है, कोरंग नदी में सैलाब है, फिर ये मरी के पहाड़ों पे है, और सबसे बढ़ के जो पिछले 48 घंटों में बाबूसर टॉप पे आप चिलास की तरफ जाएं तो थक जो नाला है, 8 किलोमीटर तक की जो सड़क है वो क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और इसके तो एनी शाहद हैं। आमतौर पे क्लाउड ब्रस्ट होता है तो आपको पता नहीं चलता, अचानक बारिश का सिलसिला बहुत तेज हो जाता है और बारिश रुकती नहीं है, आसमान से पानी बरस रहा है, जो बादल हैं वो पानी में तब्दील हो रहे हैं, जो बुखारात हैं, और वो चंद ही एक दो घंटों के अंदर वहां पे पानी ही पानी होता है। बाबूसर टॉप में एनी शाहदीन ने देखा, बताया, रिपोर्ट किया, विजुअल्स हैं कि कैसे पहाड़ का पहाड़ उस क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में पत्थरों के साथ वो रेले, सैलाबी रेले जो बने वो आए नीचे, और पूरी सड़क पे हर तरफ पानी, और वो पहाड़ी इलाका है। अगर आप वहां पे गए हैं बाबूसर टॉप पे, जब आप चिलास की तरफ नीचे उतरते हैं तो कोस्टर्स हैं, गाड़ियां हैं, मुल्तान की एक बदकिस्मत फैमिली वो जान से जाती है।
दर्जनों लोग हैं वो उसमें लापता होते हैं, बाद में रेस्क्यू भी होते हैं। फौज, एनएचए, जो दीगर अदारे हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं और अभी भी ये काम जारी है। 15 से ज्यादा मुकामात पे रोड ब्लॉक है। फिर जगलोट स्कर्दू रोड है, वहां भी ये क्लाउड ब्रस्ट का फिनोमिना ये सामने आ रहा है। इसके साथ यहां पे हम थोड़ा एक वक्फा लेते हैं और चलते हैं चीन। चाइना ने कुछ ही हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि ड्रोन्स के जरिए बारिश बरसाई, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, कोई क्लाउड सीडिंग नहीं हुई कि वो जो बुखारात हैं उनको पानी में वो तब्दील हों। उन्होंने जो ड्रोन्स ने रियल टाइम डेटा जो हवा का, बुखारात का, नमी का, सबको रीड किया और साथ ही साथ उनकी जो मूवमेंट है ड्रोन्स की उसने इस तरीके से की कि उनको आपस में मिलाया और बारिश हो गई। यानी साइंस इस हद तक तरक्की कर चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये मनफी है या मस्बत, ये इंसान के हाथ में है। और हमारा जो दुश्मन है वो तो पानी की जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत कर चुका है। जो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पे सस्पेंड कर चुका है, जो वो नहीं कर सकता किसी भी आलमी मुआहदे के हवाले से। अगर आप देखें इस पे तो वो पाकिस्तान पे पानी की जंग मुसल्लत कर चुका है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान को इस हवाले से वो अब आइंदा सालों में मुसलसल निशाना बनाएगा। ये नरेंद्र मोदी और भारत और रॉ, ये उसकी नई एक जहद है लड़ाई शुरू करने की और उसने ये हमला तो किया है। तो क्या उससे कुछ बईद है कि ये जो क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली है, इसमें भारत का हाथ हो, भारत ये वार कर रहा हो और हर तरफ आपको जगह जगह ये बादल फटने के, अच्छा इसको आप क्लाउड ब्रस्ट कह लें या आप ये कह लें कि गैर मामूली बारिशें, कि बारिशों का सिलसिला, कि बादल अगर आए हैं तो वो बरसना शुरू हुए हैं, तो आप उनको ऐसा कंट्रोल करें कि वो एक ही मुकाम पे बरसें, वो एक ही जगह पे इतनी बारिश इतने टाइम में। और सैलाबी कैफियत, एक हंगामी सूरत हाल, पूरे मुल्क की मशीनरी वो एक तरह से मोतल और पूरे मुल्क का जो निजाम वो दरहम बरहम। तो पाकिस्तान में जो ये क्लाउड ब्रस्ट के वाकयात हो रहे हैं, इस पे अब बाकायदा तौर पे, ये मैं आपको बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इस पहलू को देखा जा रहा है कि क्या ये मुमकिन है कि इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से ये वार जो है, खास तौर पे पिछले 2 हफ्तों में ये किया गया है और ये आगे सिलसिला बढ़ सकता है। इसको, इसकी तफ्तीश, इसकी तहकीक, इसकी साइंसी बुनियादों पे और तमाम जो इंटेलिजेंस भी इस हवाले से होनी चाहिए। और मुमकिन तो है, क्या ये इंडिया कर रहा है और क्यों? क्योंकि पहले तो एकदम तो नहीं होना था। ठीक है, मौसमियाती तब्दीली चल रही है, लेकिन ये क्या कि ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे ये अभी मिसाइल पाकिस्तान पे, बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया ने फायर किए, ड्रोन अटैक किए कि फलां शहर को भी निशाना, फलां मुकाम को भी निशाना। तो ये क्लाउड ब्रस्ट भी है कि मिसाइलों की तरह के फलां इलाके को टारगेट किया है, फलां इलाके को टारगेट किया है। चकवाल से लेके गिलगित बल्तिस्तान, बाबूसर टॉप, जगलोट स्कर्दू रोड, वादी नीलम, कश्मीर, आजाद कश्मीर, पंजाब के जो इलाके हैं, इस्लामाबाद सेटल्ड एरिया, यहां भी, और मुसलसल। और अभी भी ये सिलसिला जारी है और अभी भी जो महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है, जो इंतबाह है, वो यही है कि अभी भी सब ने एहतियात करनी है, गैर मामूली सफर नहीं करने। ये सूरत हाल इंतहाई हंगामी नोयत की है और इसमें जो ये क्लाउड ब्रस्ट है, ये कुदरती आफात तो है, मौसमियाती तब्दीली तो है, लेकिन इसमें एक साजिश, इसमें एक हमला, ये एक इंतहाई संगीन नोयत की ये मुजरमाना हरकत हो सकती है अगर भारत और इसराइल का गठजोड़ भी है। साइंस और टेक्नोलॉजी, भारत और इसराइल आपको पता है ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। चीन ने तो ये एक तजर्बा करके दुनिया को भी बता दिया है। तो इसमें ये भी पहलू दुनिया पे देखने की इसको जरूरत है और पाकिस्तान को इस हवाले से एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए आलमी माहरीन की कि वो इन जो वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं इसका जायजा ले, इसके ऊपर रिसर्च हो, इसके ऊपर हर पहलू को देखा जाए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई मुल्क मुलव्वस है, इसमें कोई रियासत मुलव्वस है, ये मौसमियाती तब्दीली, इससे खलवाड़, ये एटमी जंग से भी संगीन मामला है। अगर खुदा ना खास्ता भारत इस नीच हरकत पे भी उतर आया है कि मौसमियाती तब्दीली को भी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी ये बारिश का सिलसिला, तूफानों का सिलसिला, मॉनसून का सिलसिला ये चल रहा है। ये पूरा महीना, ये जुलाई का भी और अगला अगस्त का भी,
ये सारा यही जो सिलसिला ये रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ करें कि पाकिस्तान इन कुदरती आफात से महफूज रहे और ये जो एक हमें चैलेंज नया उसका शिद्दत से सामना करना पड़ रहा है, उसमें कोई ऐसी हिकमत अमली पूरी कौम को, पूरी रियासत को, मुल्क को और तो और पूरी दुनिया को ये अपनानी है। और पाकिस्तान तो सबके लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि ये जो अभी हालात बने हैं इसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।